पहला इशू है, एक बड़े नेता आए थे आज से 4-5 दिन पहले पूर्णिया, जदयू के नेता हैं, डबल इंजन की सरकार है। दो 2001 में वो कहाँ थे, नहीं थे, पैदा लिए थे कि नहीं, मुझको नहीं जानता। फिर 2002 में वो कहाँ थे, मुझको नहीं जानता। मैं कई बार पत्रकार लोगों से कहा हूं कि तथ्य मांगनी चाहिए जब भी कोई बात हो। ये 2001 की चिट्ठी है, पकड़ लो, 2002 की चिट्ठी है। इस 2002 में कौन कौन लोग एमपी एमएलए बने थे और पूर्णिया के कोई आईएएस बने थे कि नहीं, वो बता। ये 67 एकड़ जमीन, ये 2000 की चिट्ठी है, ये 2003 और ये भी 2000 की चिट्ठी। पहले इस चिट्ठी को फोकस करें, चिट्ठी में क्या लिखा है उसको फोकस करें। और मैंने उस वक्त चुनापुर से चार्टर प्लेन शुरू किया। जब ना तो धर्मार्थी का पता था, ना तो शरणार्थी का पता था, ना ही जमीन लुटेरे का पता था। जिसने 100 एकड़ जमीन पूर्णिया में खरीदा है, उनकी उपलब्धता नाम नहीं जानता हूं, वो कौन है। ऐसे पदाधिकारी यहां आए जो पूर्णिया को चारागाह बना के चले, लोगों के साथ व्यवहार किए, लोगों के साथ पैसा लगाए और 100 एकड़ जमीन खरीदे। गयो माल 29 दिन, उसकी भी इंक्वायरी होगी, कराएंगे। हम जिंदा रह गए तो इन बेईमानों को और गलत आदमी को मिट्टिया मीट कर देंगे, मट्टी में मिला देंगे। चाहे दुनिया का कोई आंकड़ा क्यों ना, चाहे पीएम और सीएम का बर्दाश्त क्यों ना, बेईमान दूसरों को लूटने वालों का जगत मेरी डिक्शनरी में नहीं हो सकता। एक अब ये नायडू का चिट्ठी है, एक चिट्ठी, एक चिट्ठी, एक चिट्ठी, ये सब चिट्ठी। और ये मेरा क्वेश्चन मिलना दरभंगा के तर्क पे 377 और ये 2001 की शरद यादव की चिट्ठी, सिविल एविडेंस। ये सभापति के द्वारा कम से कम 2000 से नहीं, 1995 के बाद 96 से अभी तक 200 से ज्यादा चिट्ठी का क्रॉसफॉर्मेशन,
40 बार सदन में उठा चुका हूं। 193, 377 कॉलिंग अटेंशन, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, क्वेश्चनायर पे, विभिन्न प्लेटफॉर्म के द्वारा, अधिनियम के द्वारा। आज नहीं, अब आप कह दीजिए बड़ी रेलवे लाइन पूर्णिया टू सहरसा, सहरसा टू मानसी, पप्पू यादव के रीजन में, तब तो कोई MP MLA भी नहीं थे। बड़ी रेलवे लाइन का तो सपना भी नहीं देख सकता था उस वक्त। एक ही बड़ी रेलवे लाइन था, गुवाहाटी टू, एक ही ग्रैंड टैंक रोड था। एक ही 31 नंबर रोड था, मां पूर्णिया होकर गुवाहाटी, ग्रैंड टैंक, धनबाद होकर के दूसरा तो कोई रोड आप हमको बता दी। 31 और ग्रैंड टैंक रोड को छोड़ 2005 था। आप हमको जब आप लोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उन्होंने कहा जमीन, माननीय जी एयरपोर्ट की जमीन का अधिग्रहण किस तारीख को? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मोर जब शहरों में नाचता है तो देखते। आपके पदाधिकारी रहते हुए जमीन अधिग्रहण तो नहीं हो। जमीन अधिग्रहण 10 साल बाद पप्पू यादव के लौटने के बाद, MP बनने के बाद में हो, कि मेरे पहले हो। आपने अमावस्या की रात में क्या किया, अंधरिया रात में क्या किया? मैं आपको वादा करता हूं, इन लोगों के पूरे गठबंधन का मैं बताऊंगा। मैं गवर्नमेंट से, सतर्कता आयोग से, ED से, CBI से और निगरानी से 10 चिट्ठी लिख चुका हूं। यहां की सारी जमीन को ऑनलाइन करने की, किसकी, और ये रजिस्ट्री कब हो। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैं हाथ अगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी। मेरे पास डेट, तिथि, प्रमाणिकता के साथ कब प्लेन चली। मेरे चुनाव में ये वादा था कि 4 महीने के अंदर एयरपोर्ट शुरू हो, नहीं था। 4 महीने भी हम नहीं करने देंगे। टेंडर होके काम शुरू हो गया। मेरा सहयोग मात्र 3 आदमी किया, एक अफरोज जी, दूसरा वहां के कुछ जमींदार, और तीसरा सबसे ज्यादा यहाँ के कलेक्टर कुंदन। मैं कुंदन जी और अफरोज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन दोनों आदमी का सहयोग प्रार्थनीय। याद होगा आप लोग को कि मैं चुनाव के पहले जब MP नहीं थे तो सभा 3 हुई थी वहां जमीन अधिग्रहण के विरुद्ध। कितने स्ट्रगल, आपने पहले स्ट्रगल को क्यों शुरू नहीं किया, क्यों खत्म नहीं किया?
ये लोग जो धर्मार्थी और शरणार्थी लोग यहाँ आते हैं, अरे भाई आप ही एमपी का खड़ा हो जाइए, आप ही कहते हैं आ जाइए चुनाव लड़ लीजिए, क्या दिक्कत है? चोर बजाए शोर, सो बाजत बाजत चलियो बाजत। इसीलिए मैं हमेशा केंद्र को भी धन्यवाद देता हूं और राज्य के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद। संघर्ष हमारा हो सकता है, सफर भी मेरा हो सकता है, समर्पण भी मेरा हो सकता है, जुनून भी मेरा हो सकता है, पागलपन भी मेरा हो सकता है, लक्ष्य भी मेरा हो सकता है, जिद भी मेरा हो सकता है, और सीमांचल को नंबर 1 करने का सपना भी मेरा हो सकता है, लेकिन सहयोग सबका हो सकता है। अब सहयोग के लिए मैं धन्यवाद ना दूं, मैं इतना बेवकूफ हूं, अपने नियम में ठूँ, मैं डीएम को भी धन्यवाद दूंगा, मैं वहां के पब्लिक को भी धन्यवाद दूंगा, और इस राज्य के मुख्यमंत्री और ओरियन मंत्री को भी धन्यवाद पूरी तरीके से। एक तो यह सवाल था जिसको मैं आपके सामने रखूं। दूसरा सवाल सिर्फ अपराध से है, क्योंकि आज पूरा बिहार जल्लादों के हाथ में, सारे डॉक्टर्स लगभग जल्लाद हो चुके। मैं इस प्रदेश के 1-2% डॉक्टर को छोड़ लगभग लोगों को मैं जल्लाद मानता हूं, सिस्टम को जल्लाद मानता हूं। सिस्टम, माफिया और लगभग पदाधिकारी को मैं जल्लाद मानता हूं। पूरा का पूरा शहर रक्त चरित्र है, रक्त रंजित है, रक्तपात है। कब किसके पिता की, कब किस मां की, कब किस बहनों की, कब किस बेटी की उम्मीदें खत्म हो जाए, बच्चे का सपना खत्म हो जाए, विश्वास खत्म हो जाए, कब किसके सिंदूर मिट जाए, कब किसके बुढ़ापा का सहारा खत्म हो जाए, कब किसकी सारी सपने खत्म हो जाए, या अपराधी माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ये तीनों माफिया और लगभग थाना, लगभग पदाधिकारी, लगभग नेता। मैं बार बार कहता हूं, यदि आपको देश बचाना हो तो आपको नेता से बचना हो, इंसानियत बचाना हो। सबसे ज्यादा भूख, लूटने की हवस, प्रवृत्ति पदाधिकारी और नेताओं की। आपको नाग सांप मिले और नेता मिले तो नाग को छोड़ दीजिए, वह नहीं डसेगा। नेता कभी भी डसेगा, मौका मिलेगा डसेगा। वह इंसानियत के दुश्मन है, वह सिर्फ कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है, सियासत के लिए वो कुछ भी करेगा। किसी का भी कत्ल, किसी समाज को बांटेगा, किसी को जब्बे करेगा, किसी को लूटेगा, वह न्याय दिलाने की औकात रखता ही नहीं। दूसरा, ये पदाधिकारी गुंडा, ये दोनों महागुंडा हो चुके।
महारावण राज, महारावण राज। और सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका जब एक जैसी हो जाए, उदाहरण, कल एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, वो पासवान बेटी की थी। हर दिन 2 दर्जन से ज्यादा लोग बच्ची का बलात्कार हो रहा, सामूहिक बलात्कार हुए, स्तनकार दिए गए, 9 चाकू से वार किया गया, जला जला मार दिया। एम्स में गए, डॉक्टर ने नहीं लिया, 9 घंटा पीएमसीएच में खड़ा रखा। हम लोग के लीडर राजेश राम गए तो उनके साथ बदतमीजी की और कल वो बच्ची मर गई। ऐसे ही सासाराम में अंशुल कुशवाहा का बलात्कार करके मार दिया, 13 साल की बच्ची। हर दिन हमारे यहां ही बड़ाला में मंडल परिवार की बेटी का बलात्कार हुआ, मार दिया गया, उन्हें न्याय नहीं मिली, जेल से छूटे। बाहर कानून व्यवस्था, हर नेता राजनीति कर लेता है, उसके बाद जस्टिस मिले न मिले उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। 2005 के बाद पहला नरसंहार था बक्सर का चेहरे बरैया। 2005 के बाद इतनी बड़ी नरसंहार नहीं हुई, जिसमें 11 लोगों को गोली लगी, 4 लोग मर गए, घर में कोई मर्द नहीं बचा, 2 पैर काटे चले गए, एक प्राइवेट पार्ट को काट के निकालना पड़ा, सिर्फ 9 महिलाएं और 8 लड़की बची। सब वीडियो, न विपक्ष गए न सत्ता पक्ष। मुजफ्फरपुर में जाति पूछ करके, गांव घेर करके 300 महिलाओं को इंटरनल पार्ट पर पुलिस के द्वारा जल्लाद की तरफ पीटा गया। 1 महिलाओं को 200 लाठी मारा गया, कोई जगह नहीं थी, 2 महिला पागल हो गई। 9 थाना की पुलिस 1:30 बजे से 5 बजे रात तक बिना मर्द के, सिर्फ औरत थी और पुलिस में एक भी महिला सिपाही नहीं थी। महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई, वॉलंटियर किया गया, कोई देखने तक नहीं। वहां के मंत्री के द्वारा यह साजिश रची। जब हम गए तो 3 महिला बेहोश थी, कुछ बोली तो ये मैं एक देवरिया कपड़े खोल के मारे महिला। क्या ये जल्लाद राज नहीं है? दो दिन के अंदर पटना में 9 घटना। पुलिस एसोसिएशन का अध्यक्ष का बेटा डेली गोली चलाता है, बोरिंग रोड में लड़कियों को उठा के ले जाता है लॉस से। कोई मांगा, कोई मांगा। अपराधी और माफिया आजाद हो चुका है, सरकार उससे चलती है। सरकार मंत्री बालू माफिया को बनाता है ऐसा सारा। डीजीपी साहब और कुंदन कृष्ण जी, हाथ जोड़ के विनती है, पहले एमएलए एमपी ने जो लूटा है मंत्री पदाधिकारी, उसकी संपत्तियां जब्त कर। बड़ी मछली को बचाने छोटी मछली, आप रियल अपराधी को इनकाउंटर करिए। नौगछिया में डेली मर्डर हो रही है, जेल से निकल गया। बेगूसराय में गुड्डू यादव की गैंग
नगछिया में छोटू, परबत्ता में गुड्डू सिंह, सबको नेताओं का संरक्षण करा। जिन लोगों ने बक्सर में मारा वो 22 एकड़ जमीन गलत कब्जा किया हुआ है और सीओ से मिलकर के घर बनाया हुआ है। बेगूसराय में हम पार्टी के अध्यक्ष को घर से उठा के ले गया, एसिड छीट के टुकड़ी टुकड़ी करके एक एक जगह सिगरेट से जलाया, तब मारा। कोई पूछ नहीं रहा। शहर का शहर अपराधियों के चंगे, शहर का शहर जमीन माफियाओं के चंगे, शहर का शहर शराब माफियाओं के चंगे। थाना प्रभारी का काम हेलमेट चेक करना नहीं, चप्पल चेक करना नहीं है। उनका काम है चार्जशीट लिखना। उनका काम है डायरी देखना। उनका काम है आम आदमी की सुरक्षा। जो काम ट्रैफिक का उसको करने की है। ट्रैक्टर चेक करना नहीं है, वो काम है बीपीओ का, वो काम है एमबीआई का, माप तौल का। तबाह हो चुका है इस बिहार। बकस दीजिए आप। डॉक्टर पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। उस परिवार को 20 लाख रुपया। मुजफ्फरपुर में अविलंब थाना प्रभारी को सस्पेंड होना चाहिए। पूर्णिया में 72 घंटे के अंदर ललित की जो मौत हुई है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाके सार्वजनिक किया जाए। किसी कीमत पर दोषी को बख्शा नहीं जाए। सभी डाटा ऑपरेटर का कहना है कि हम लोगों को थाना में टॉर्चर किया जाता है। सभी कल 9 डाटा ऑपरेटर ने यह बात कही। लगभग थाना प्रभारी ईगो में जीत रहे। उनका बिहेव ठीक नहीं, उनका व्यवहार ठीक नहीं। गुंडा से भी बड़ा गुंडा है आप। पोस्टमार्टम के आधार पर अविलंब 302 का मुकदमा हो यदि इन्वॉल्व है। दूध का दूध, पानी का पानी। ललित के मामले में लोग देखना चाहते कि सही क्या है। बस हम आग्रह करेंगे जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बने हैं उसको प्राइवेट क्लिनिक खोलने की इजाजत ना हो। सरकार ये रूल बनाए। हर सदर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर सिर्फ जेनेटिक दवाई लिखे, दूसरी दवाई ना लिखे किसी भी कीमत पर। इसके लिए सरकार एक पीक पत्र लाए। यदि डॉक्टर, एक भी डॉक्टर सरकारी अस्पताल में जेनेटिक दवाई नहीं लिखता और हर जगह इंटेंसिव डॉक्टर जो है, नया डॉक्टर, वो लगभग 90% जल्लाद बन चुका है। वो किसी को कुछ नहीं पूछते। महाजंग होगी, कोई परवाह नहीं है मुझे। आम आदमी की हिफाजत और उसकी सुरक्षा के लिए मैं धरती पर किसी से लड़ सकता हूं। या तो हम मिट जाएंगे या तो मिटा देंगे, दो ही बात है। अपराधियों का जगह जेल नहीं, संसार होनी चाहिए।
और बड़ी मछली से शुरू कीजिए पिटीशन। पहले नेता लोग संरक्षण देते थे, अब अपराधी माफिया नेता को संरक्षण देते। उनको लग रहा है कि मैं क्यों नहीं एमएलए एमपी बन जाऊं, और लगभग दल जाति के अपराधी को टिकट देने को तैयार है। तो यूथ को लगता है रास्ता वही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, मात्र माफियागिरी करने का सही हम कुछ बन सकते, इसलिए अपराधी नासूर बन चुका। जिस सरकार से पटना नहीं समझ सकता और जिस विपक्ष से अपना वर्कर और अपना समाज नहीं समझ सकता, वो बिहार का समाज। धन्यवाद। तेज प्रताप ने कहा है कि उनकी भी पार्टी में जयचंद हैं और उनके घर में भी जयचंद हैं। ये घर का मामला है। देवगौड़ा का पोता 3000 लड़की के साथ बलात्कार किया, सामने में वीडियो है ना। मोदी जी गए थे ना प्रचार कि नहीं? गौतम सिंह भी कांड हुआ था कि नहीं? वो भी कांड हुआ था कि नहीं? अभी बीजेपी के एक नेता ने नया टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश में शुरू किया है। बीजेपी के दूसरे नेता कमर में हाथ रखते ही पेट में दर्द खत्म हो जाता है। आजकल नेता ही लोग। अब हमको भी पेट में दर्द होगा तो हम बीजेपी के नेता से पीठ में हाथ लगा लेंगे तो मेरा खत्म हो जाएगा। ब्रजभूषण सिंह कितने का बलात्कार किया? शंकर ने बलात्कार किया कि नहीं? होम मिनिस्टर ने मालिश कराया कि नहीं? कौन नेता फोन नहीं देखता है? कौन? अर्चना एक्सप्रेस शुरू हुआ था क्या? हो इसने ये जो सेकेंड नेता लोग हैं बिना पहुंचाए नेता बनते हैं क्या? उनके घर में पता नहीं था कि क्या क्या चलता है। नेता लोगों का कहना है कृष्ण भगवान पठानी रखे तो कोई बात नहीं, हम लोग रखे तो कोई नहीं। भाई समाज कोई सबसे मतलब नहीं है। समाज कहता है जितना बलात्कार करना हो करो, जात हो ना, जितना मारना हो मरो, जात हो ना। कौन जात हो? हेलो, बलात्कार हो गए, अरे कौन जात रहे? करे वाला कौन जात? पहले पूछा जाता कौन जात, कौन धर्म। जो जात बलात्कार करता है वो अलग हो जाता है, और जिस जात का बलात्कार होता है 2 घंटा हो, उसके बाद कहता है नियति को यही मंजूर था। फेर फाड़ में आप लोग मजे लेने दीजिए। इस युग का नेता कृष्ण है। उन लोगों का कहना है कि कोरोना में क्या करते बैठा है, यही धंधा ना बाकी है, बाहर में कहीं जाना नहीं है तो मजे लेने न चुना चाहती है। अरे दादा लेने किसी, आपको क्या लगता है? जाने देने वाला जाने लेने वाला। चौथा है या पांचवा विभीषण और जयचंद को देता है। ये इस देश का विभीषण और जयचंद को ढूंढिए ना, घर में कौन है? तो चलता ही रहता है। आज की बात है, ये तो गंदारी के शराब से चल रहा है। काहे चिंता करते हैं आप लोग? काहे फिर फंसल? अच्छा बात करिए ना। प्रेस वाले को हमेशा चटनी चाहिए। अरे भैया नवल यादव ओपन सोच अनवारुल्लाह तब भी एमपी बनाया कि नहीं? लड़की का आरोप एक मुख्यमंत्री पर नहीं था, लोगों ने वोट दिया कि नहीं?